नमस्ते। जो महिलाएं इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट ले रही होती हैं उनका सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि मैम क्या ओव्यूलेशन के बाद में हम एक्सरसाइज, जिम या फिर रनिंग ये सब एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर कौन सी एक्सरसाइज करने से या योगासन करने से हमें प्रेगनेंसी जल्दी हो सकती है या फिर बेनिफिट हो सकता है। आज का ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम डिटेल में डिस्कस कर सकें कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो उसके 24 से 48 घंटे का समय जो होता है, उस समय कंसेप्शन होने के या फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो भ्रूण बन जाता है और ये भ्रूण अगले 10 से 12 दिन में धीरे धीरे जाकर यूट्रस के अंदर चिपक जाता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो दिन होते हैं, जो समय होता है 10 से 12 दिनों का, इसे हम इम्प्लांटेशन डेज़ कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन होते हैं क्योंकि इस समय पर बॉडी को बहुत ही ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। इस समय पर आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी जिससे पेट के निचले हिस्से या नेवल के निचले हिस्से पर प्रेशर पड़े या कोई स्ट्रेच आए। अगर पेट के निचले हिस्से पर प्रेशर आएगा या फिर क्रैम्प्स होंगे तो उसकी वजह से इम्प्लांटेशन हैम्पर हो सकता है। इसीलिए आपको इन दिनों में किसी भी तरह से आपको बटरफ्लाई या चक्की आसन या सूर्य नमस्कार, कपालभाति, ऐसा कोई भी आसन या एक्सरसाइज नहीं करनी है। फास्ट रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, स्किपिंग और इवन आपको जिम भी नहीं करना है। आपके लिए कुछ एक्सरसाइज फ़ायदेमंद हो सकती हैं, जैसे कि हाथ और पैरों की आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। बहुत आराम से आपने सब कुछ करना है। इवन आप भ्रामरी प्राणायाम या फिर मेडिटेशन, अनुलोम विलोम, ये सब आप कर सकते हो। इन सब से क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है यूट्रस की वो अच्छी हो जाती है, आपका मन शांत रहता है। और मन शांत रहना या फिर आपका स्ट्रेस फैक्टर कम रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी फर्टिलिटी को सपोर्ट करने के लिए, या फिर इस समय पर जब इम्प्लांटेशन डेज़ होते हैं तो स्ट्रेस फैक्टर को कम करने के लिए आपको मेडिटेशन और योगा का सहारा ज़रूर लेना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए।